जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अभी से पढ़ करके, यानी आपके पास केवल और केवल यहाँ पे 4 महीने बचे हुए हैं, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, आपके पास केवल और केवल यहाँ पे 4 महीने हैं और आप अभी से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2024 में आप कैसे 95% ला सकते हैं, इसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गारंटी देता हूँ आप जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, बस केवल ये अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस मार्क जो कि लेकर के आएंगे, और एकदम बहुत ही ईजी तरीके से। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 में आप भी यहाँ पे टॉपर बन सकते हैं। और आपको केवल और केवल करना क्या है कि आपको केवल 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आप केवल अगर ये देख लेते हैं ना तो आपको ये पे 95% मार्क आपके अपने 2024 वाले जो बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाने वाला है। तो जो भी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आपके पास केवल और केवल यहाँ पे 4 महीने बचे हुए हैं, यानी जो नवंबर वाला है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, बस ये आपके पास 4 महीने हैं। आपने 7-8 महीने खूब तो भाई मौज कर लिया। ठीक है भाई, एकदम मौज ही कर दिया। अब यहाँ पे आपको 4 महीने एकदम यहाँ पे सीरियस होकर के पढ़ना है। और ये 4 मैं आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं रूल आपको बताने वाला हूँ, अगर ऐसा पढ़ेंगे तो गारंटी है आपके भी बोर्ड एग्जाम में 95% आएंगे ही आएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ पे आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को लिखना कैसे है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को लिखना कैसे है, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बताएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जल्दी से याद करने की ट्रिक बताएंगे, क्योंकि आपको मुझे पता है कि आप लोगों को भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एकदम ईजी तरीके से याद हो जाएगा, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा वाला पॉइंट देखने वाले हैं कि आपको हैंड राइटिंग जो है वो आप कैसे सुधारें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट भाई कहते हैं कि हैंड राइटिंग ही बेकार है। ठीक है, तो बेकार भाई किसी चीज़ की हैंड राइटिंग नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे आप अपनी हैंड राइटिंग को भी आसानी से सुधार सकते हैं। तीसरी बात हमारे यहाँ पे, चौथी बात क्या है कि यहाँ पे 2024 में बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, इसके बारे में हम समझेंगे कि भाई आसान आएगा या फिर मतलब बहुत ज़्यादा कठिन आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट बचता है कि टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, टाइम टेकिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अभी से किस प्रकार से अपने टाइम को बचाएंगे और किस प्रकार से स्टडी को करेंगे, वो आपको इस वीडियो में जो है क्लियर हो जाएगा। और एकदम ऐसे ही जैसे मैं आपको बताऊँगा ना वैसे ही आपको करना है, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप लेकर के आ पाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि सेट योर गोल। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है। ठीक है, यानी आपको बोर्ड परीक्षा में भाई 95% प्लस मार्क लाना ही लाना है। तो आपको सबसे पहले एक गोल को सेट करना होगा। गोल भाई आपका क्या होना चाहिए कि 80 का, 85 का और यहाँ पे 90 और 95, यानी ये आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए 80, 85, 90 और 95% तक का आपको गोल सोच करके रखना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई हमने सोच लिया 60% का गोल, ठीक है, कि हमको बोर्ड एग्जाम में 60% लाना है, 70% लाना है, ऐसे आपको नहीं सोचना है। आपको कुछ बड़ा सोचना है। ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा आप सोचेंगे ना तो आपके 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क जो कि आएंगे ही आएंगे। तो आपको यहाँ पे छोटा गोल नहीं सोचना है, आपको 80, 85, 90 और 95 तक का गोल जो कि सोच करके रखना है। ठीक है, तीसरी बात आपको यहाँ पे समझनी है कि बेस्ट टाइम टेबल। ठीक है, आपको टाइम टेबल एकदम बेस्ट बनानी है, और कैसे बनानी है ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपको टाइम टेबल किस प्रकार से आप अपने पूरे दिन में आप कैसे कैसे मतलब क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपको टाइम टेबल बेस्ट बनाना और हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी करना है। अब स्मार्ट स्टडी भाई कैसे होगी ये तो आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। अब हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखेंगे ये आप समझ लीजिए। और देखिए कॉपी मान लीजिए आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, तो आप अभी से थोड़ा उसको प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, तो सबसे पहली बात कि आपको कि जो भी आपको मतलब कॉपी मिलेगी उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बीच में, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या करना है, प्रश्नोत्तर डाल देना है। ठीक है, बीच में प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, यानी आपको जो भी कॉपी हो आपको सबसे पहले बीच में प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी जो भी आप क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं सबसे पहले बीच में डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद से आप उसी के यहाँ पे लिखेंगे साइड में, चूंकि आपको इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर। ठीक है, उत्तर, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आपको करना है, तो यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहाँ पे उत्तर लिख करके आप अब फिर यहाँ पे आपको लिखना चूंकि स्टार्ट करना है। और जो चीज़ें होंगी ना, यानी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको क्या करना है, नीचे से अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि भारत ही लिखा हुआ है। ठीक है, भारत ही लिखा हुआ है, तो आप उसको जो मतलब कि लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट है एकदम, इसी पर उनका ध्यान जो कि जाए, इसीलिए आप वहाँ पे अंडरलाइन जो कर दीजिएगा।
और जब आप यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे ना, तो कोई भी एग्जामिनर वो बस देखिएगा भाई हाँ एकदम में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो इसको आपको फुल नंबर जो कि दे करके आगे बढ़ जाएगा, यानी उस क्वेश्चन पे आपको फुल मार्क्स जो कि दे के चला जाएगा, क्योंकि उसको पॉइंट और पॉइंट देखना है, ठीक है, कि आपने जो कि सही लिखा है फिर नहीं। लेकिन बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं भाई, कुछ भी भर दें, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मेन पॉइंट उसमें लिखते चलना है, ठीक है, और आपको लिख करके जो इंपॉर्टेंट है उसमें बीच में यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो आपको जैसे जीवन परिचय में हो गया, तो आपको वहाँ पे सन जो कि अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। उसमें कुछ नाम होते हैं, माता पिता का नाम, ये सब अंडरलाइन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन जो कि कर देनी है। तो ये बोर्ड परीक्षा में कॉपी को आपको ऐसे ही लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हो गया, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाली, लेकिन जब नीचे वाला थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए, यानी जैसे पेज का हमारे नीचे वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे वाला छोड़ देना है, क्योंकि एग्जामिनर का जो ध्यान होता है वो ऊपर जाता है और बीच में तक जाता है, ठीक है, नीचे वो ज़्यादा नहीं देखता है। तो इसलिए आप थोड़ा ऊपर और बीच में से मतलब नीचे चूंकि प्रश्नोत्तर संख्या लिखने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। ऊपर आप लिखेंगे तो ही आपको यहाँ पे बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि बोर्ड परीक्षा में आगे कॉपी को कैसे लिखना है आपको, ठीक है। मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले देखिए मैथ में आप मतलब स्ट्रेटेजी में आपको एक बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान। सबसे पहले आपको करना क्या है, उसमें जो भी बड़े प्रश्न हो, यानी जो 8 नंबर के प्रश्न हो, इस प्रकार से जो प्रश्न हो 8 नंबर के 5 नंबर के, सबसे पहले आपको उसको करना है, ठीक है, यानी पीछे से आपको करते हुए आना है, ताकि जो भी बड़े प्रश्न हो आपको उसमें नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर सोचता है कि कैसे भी करके एग्जामिनर जो मतलब कि बच्चे को क्या किया जाए, यानी जो भी स्टूडेंट है उसको 23 नंबर कैसे भी करके दे दीजिए, क्योंकि 23 नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे मतलब कि पासिंग नंबर होता है। तो पासिंग नंबर वो सोचता है कैसे भी उसको दे दिया जाए। तो ये सबसे पहले आपको करता है कि 23 नंबर दे दिया जाए, इसीलिए आप पहले बड़े क्वेश्चनों को कर लेंगे, ताकि आपको यहाँ पे जो कि 23 नंबर कैसे भी मिल जाए, ठीक है। और फिर आप एक एक नंबर क्वेश्चन करते रहिए। एक एक नंबर मान लीजिए गलती भी हुआ तो बाद में मान लीजिए एक ही नंबर नहीं जाएगा, इस तरह से आपका 8-8 नंबर जाना रहेगा। तो इस प्रकार से 8 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। और ये पूरे भी मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सब में इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप बड़े क्वेश्चनों को यानी कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना हो। और एक एक नंबर का बाद में भी करेंगे ना, तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है, ओके। आगे बढ़िए। आगे आप देख लेते हैं कि हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग भाई देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं स्टूडेंट कि भाई हैंड राइटिंग मेरी नहीं सुधर पाती है, ठीक है। हैंड राइटिंग में मतलब कि मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए खराब हैंड राइटिंग से नहीं मतलब है, आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। लिखने से केवल मतलब है यहाँ पे अच्छी हैंड राइटिंग। देखिए अगर आप सोचेंगे कि एकदम अच्छी हैंड राइटिंग हो, तो देखिए आपको बस करना है क्या है कि आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको लिखना कैसे है, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं भारत, हमारा भारत महान है, ठीक है। तो हमको आपको एकदम ऐसे लिखना है, ठीक है, हमारा भारत भारत महान महान है, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है। और देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बीच में डिस्टेंस भी छोड़ते चलना है, ठीक है। बीच में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। और आपको एकदम सीधा सीधा लिखना है, ना कि आपको टेढ़ा टेढ़ा लिखना है। तो इस प्रकार से आपकी हैंड राइटिंग जो होगी वो इंप्रूव होगी, अच्छा होगी, और ठीक है। तो आपको ऐसा ही काम करना है, अपने एग्जाम में भी सीधा सीधा लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रकार से तिरछा जैसा लिख देते हैं, तो भाई उनका तो भाई नंबर वैसे भी कम आ जाता है। तो आपको नहीं करना है ऐसे। आपको अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है। तो चलिए ये तो बात रही हमारी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को भाई कैसे लिखना है, और हैंड राइटिंग की बात रही, ठीक है, कि हैंड राइटिंग आप अपना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपको सीधे सीधे लिखना है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे मोटिवेशन है, ताकि आपको और भी ज़्यादा ऊर्जा मिले पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोटिवेशन भाई क्या है कि समय की कदर कीजिए, ठीक है। समय की क्या कीजिए, कदर कीजिए। अगर आज आप समय की कदर नहीं करते हैं, तो समय जो आने वाला आपका समय है, ठीक है, वो आपकी कदर नहीं करेगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी आज आपको जो भी समय मिला हुआ है, इसका पूर्ण रूप से उपभोग करिए, ठीक है, वरना आपको जो आने वाला समय है ना, वो आपको एकदम मतलब कि आपको दुखदाई होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपको अभी से एकदम समय का यहाँ पे मैनेजमेंट करते चलना है। मैनेजमेंट आपको समय का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप मोटिवेशन लाइन याद रखिएगा कि समय का कद्र कीजिए, वरना आने वाला समय आपकी कद्र नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समय की, यानी बेस्ट टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। तो बेस्ट टाइम टेबल की हम बात करते हैं। तो बेस्ट टाइम टेबल में सबसे पहले क्या करना है कि आपको सुबह में 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यानी सुबह में क्या करना है कि आपको याद करने वाली चीज़ें, जो भी आपको याद करने वाली चीज़ें हैं उसको आपको करना है, ठीक है। यानी जो भी आपको जैसे कि याद करना है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद होना है, ठीक है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करना है, वो सब चीज़ें जो कि आपको सुबह में करनी है। मतलब कि जो भी आपको थोड़ा मतलब हाँ लगे कि यहाँ पे जो कि दिमाग उसमें लगाना है थोड़ा हल्का बहुत, तो उसको आप यहाँ पे सुबह में जो करिएगा
उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, कॉलेज टाइम में मतलब कि जो भी आपको स्कूल और स्कूल जाते हैं तो आप यहाँ पे 9 बजे से मान लीजिए कि 2:30 में, यानी मतलब कि 2:30 बजे तक यहाँ पे आपको चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल आपका इतना जो कि चलता है और अब फिर आप घर आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि 2 बजे तक लगभग आपको यहाँ पे चलता है और यहाँ पे मतलब कि 2:30 बजे तक आप घर पे आ जाते होंगे। उसके बाद से आपको करना क्या है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। उसके बाद से कुछ 4 बजे से, ठीक है, 4 बजे से शाम को 4 से यहाँ पे 5:30 तक, 5:30 तक जो भी आपका वर्क मिला हो स्कूल में उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करिए, ठीक है। बैठ करके आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेना है जो भी लिखने वाला काम हो, ठीक है, क्योंकि लिखने वाला भाई काम मिलता है। उसके बाद सबको करना क्या है कि रात में आपको 7 से 10 बजे तक, ठीक है, 7 से 10 बजे तक। अब भाई बहुत लोग कहेंगे कि अभी मैं यहाँ पे 7 बजे तो भाई खाना ही खाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप खाइएगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि 7 से आपको यहाँ पे 10 बजे तक यानी 3 घंटे जो होंगे वह आपको यहाँ पे एकदम आराम से बैठ करके पढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पे सो करके या फिर लेट करके ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। शाम को एकदम आराम से बैठ करके और उसको आपको आसानी से एकदम पढ़ना है, जो भी चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 3 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, अगर आप इतना भी अगर पढ़ते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे 8 बजे से अगर 2 घंटा आप शाम को भी पढ़ते हैं ना तो भी आपका बहुत है और आप अपने एग्जाम में 95% प्लस मार्क आप ला सकते हैं आसानी से एकदम। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको आप कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं। तो ये तो भाई आपकी टाइम टेबल है, एकदम इसी प्रकार से आप एकदम पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे चूँकि समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये देखिए एक दिन में तो ये होगा नहीं, आपको लगातार मतलब कि लगभग 20 से 21 दिन आप अगर इससे लगातार करते रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको पढ़ने का भी आदत जो कि लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। और हमें बात कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसको आप कॉन्सेप्ट समझिए कि उसमें आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसको कि कहना क्या चाह रहा है उसको अगर आप समझ जाते हैं ना तो कोई भी हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो उसको आप आसानी से लिख पाएंगे, अपने भाषा में लिखिए। देखिए, एग्जामिनर कोई भी सोचेगा कि हाँ भाई इस लड़के को कितना आता है, ठीक है, तो वो उसको देखेगा कि हाँ भाई इसने अपने मन से क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, ये ना कि आपको एकदम मतलब कि छाप के चले आएंगे वही, ठीक है। आपको कुछ अंदर से अपने मन से जो कि लिखने का प्रयास करिए तभी यहाँ पे आप आसानी से जो ही कर पाएंगे। क्योंकि देखिए रट्टा मारेंगे तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को समझना है। शॉर्ट तो मान लीजिए अगर आप याद कर लेते हैं तो मान लीजिए 2-3 शॉर्ट होंगे तो उसी का थोड़ा लॉन्ग बना देगा, तो उसी में से आप शॉर्ट को भी लॉन्ग में जोड़ सकते हैं। तो आप शॉर्ट को थोड़ा याद करिए और यहाँ पे लॉन्ग को आप आसानी से जो कि लिख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ईजिली जो कि याद कर मतलब कि हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। अब हम बात कर लेते हैं अंत में आपको करना क्या है। अंत में आपको क्या करना है भाई, अंत में आपको करना है कि अब जब आपको मतलब मान लीजिए 1-2 महीने आपको बचा हो या फिर अभी से यहाँ पे 3 महीने आपके पास 4 महीने केवल बचे हुए हैं, तो अभी से आप क्या करिए कि मतलब जो भी प्री पेपर हो चुके हैं, यानी जो प्री बोर्ड के जो हमारे पहले मतलब पेपर हैं, जो बोर्ड एग्जाम के जो भी हमारे पहले पेपर हो चुके हैं उसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, यानी अंत में आपको यही करना है। तो आपको इसमें करना क्या है कि जो भी हमारे पहले के बोर्ड एग्जाम के पेपर यानी हो चुके हैं, यानी जो 2023 के 2022 के, तो ये सारी चीज़ को आपको लेकर के उसको सॉल्व करना है, देखना है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे उसके हिसाब से जो कि पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन से एग्जाम में जो कि पूछा जा चुका है। तो इससे आपको एक जो कि फायदा इसमें होने वाला है। तो प्री बोर्ड एग्जाम मतलब कि जो पेपर है उसको आप जरूर से एकदम सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना हो सके आप यहाँ पे मॉडल पेपर को जरूर से सॉल्व करिएगा। मॉडल पेपर सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी, आप इसे सॉल्व जो करिएगा तो ही आपके पता चलेगा कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी कई बार जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसको आपको जो कि समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम लोग यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सा एग्जाम में जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि टिप्स यहाँ पे मिलती रहेंगी और यहाँ पे आपको 95% आप अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम आसानी से ला पाएंगे, गारंटी देता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने बोर्ड एग्जाम में आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम 95% मार्क जो कि लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे एकदम आप बोर्ड एग्जाम में जो कि करिएगा और आप एकदम अभी से एकदम जो कि पढ़ना स्टार्ट कर देना। आपके पास केवल 4 महीने हैं तो बस आपको इतने महीने जो कि पढ़ना है, ठीक है। तो 4 महीने में आपको यहाँ पे 95% मार्क आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। बस वैसे आप एकदम सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। और अपना ऐसे जो कि टाइम टेबल बना करके पढ़िएगा। तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं।